ये है द वॉकिंग डेड का पार्ट 3। इसमें हम एपिसोड 8, 9 और 10 को देखेंगे। अभी तक हमने देखा कि गवर्नर भी जिंदा है और फैमिली के साथ अंडरडॉग बनकर रह रहा है। मार्टिनेज भी गवर्नर को मिल चुका है और क्योंकि गवर्नर को रिक से रिवेंज लेना था और मार्टिनेज उसको सपोर्ट नहीं करता, इसलिए गवर्नर ने मार्टिनेज को और उसके साथी को छिपकर मार दिया है और फिर खुद ही ग्रुप का लीडर बन चुका है। वहीं प्रिजन में एक डेडली फ्लू फैल चुका है जिससे लोग मर रहे हैं और हर्षल पेशेंट्स को दवाई मेडिसिन वगैरह देकर किसी तरह ध्यान रख रहे हैं। दूसरी तरफ अब गवर्नर छिपकर प्रिजन पर नजर रखे हुए है और वो हर्षल और मिशॉन को बाहर देखता है और उस पर पिस्टल एम कर देता है, लेकिन अब वो उन्हें मारेगा या नहीं ये हम आगे जानेंगे। तो एपिसोड 8 शुरू होती है और हम देखते हैं कि गवर्नर गन पॉइंट पर हर्षल और मिशॉन को किडनैप कर लेता है। इसके बाद गवर्नर अपने सभी ग्रुप मेंबर्स को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हमें प्रिजन को हासिल करना होगा क्योंकि हम वहां सेफ रह सकते हैं, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। यहाँ गवर्नर ग्रुप के मेंबर से झूठ बोलता है कि जो लोग इस वक्त प्रिजन में रह रहे हैं वो बुरे लोग हैं और उन्होंने गवर्नर से उस प्रिजन को छीना है। इसके बाद गवर्नर सभी को बताता है कि प्रिजन के 2 मेंबर्स मिशॉन और डॉक्टर हर्षल को वो पकड़ लिया है ताकि वो बिना गोलीबारी के शांति से 2 मेंबर्स के बदले प्रिजन को हासिल कर ले। और सभी गवर्नर की बात को सुनकर उसके साथ हो जाते हैं सिवाय लिली की, जो गवर्नर को ऐसा करने से मना करती है। बट गवर्नर लिली को भी किसी तरह से कन्विंस कर लेता है और कहता है कि बस मैं हम सबको सेफ रखने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि गवर्नर का यही प्लान था कि रिक से उसका प्रिजन छीन लेना। इसके बाद गवर्नर मिशॉन और डॉक्टर हर्षल से बात करता है और कहता है कि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, बस उसको प्रिजन चाहिए ताकि उसके लोग सेफ रह सके। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नर लिली और मेगन को एक रिवर के किनारे छोड़ देता है ताकि वो वहां सेफ रहे और इन सब पछड़ों में ना पड़े, और वहीं वो अपने बाकी मेंबर्स को लेकर प्रिजन पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर प्रिजन पर आता है जहां बीमार लोग धीरे धीरे सही हो रहे हैं जो फ्लू से इन्फेक्टेड हो गए थे। इधर डैरल रिक से नाराज है क्योंकि उसने कैरल को ग्रुप से निकाल दिया। रिक डैरल को बताता है कि कैरल ने हमारे 2 लोगों को मार दिया था, हम उसे कैसे यहाँ रहने दे सकते थे। इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो टायरीस को बताएं कि उसकी गर्लफ्रेंड और फ्रेंड डेविड को कैरल ने मारा था। इधर टायरीस रिक और डैरल को प्रिजन के अंदर एक मरा हुआ जानवर दिखाता और कहता है कि जिसने भी ये सब किया है वही किलर है। अब इससे पहले कि रिक टायरीस को कैरल के बारे में कुछ बता पाता, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन सुनाई देता है और रिक और बाकी सभी भागते हुए प्रिजन के कोर्ट यार्ड में जाते हैं और सभी देखते हैं कि बाहर गवर्नर अपने सभी मेंबर्स के साथ खड़ा है और उसके पास कई सारे हथियार हैं इंक्लूडिंग टैंक। गवर्नर रिक को एक अल्टीमेटम देता है कि वो प्रिजन को छोड़ दे, नहीं तो वो सभी को मार देगा। गवर्नर मिशॉन और डॉक्टर हर्षल का यूज करता है और रिक को वार्न करता है। रिक गवर्नर को समझाने की कोशिश करता है कि हमारे साथ बच्चे भी, हम सब मिलकर साथ में रह सकते हैं, लेकिन गवर्नर को तो बदला लेना है। इसलिए वो ये बात सुनकर और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और मिशॉन की कटाना हर्षल की गले पर रख देता है। अब रिक कमजोर हो चुका है और गवर्नर से लगातार अपील कर रहा है कि अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, हम सब शांति से प्रिजन में रह सकते हैं, यहाँ छोटे बच्चे भी हैं और इन्हें मारकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। और तभी सीन गवर्नर से मेगन पर शिफ्ट होती है जहां मेगन मिट्टी में खेल रही दिखती है और तभी वहां दबा हुआ एक ज़ॉम्बी बाहर निकलकर मेगन को काट लेता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देख लिली वहां जल्दी से आती है और मेगन को उठाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद सीन वापस प्रिजन को दिखाता है जहां रिक हर्षल और मिशॉन को छुड़ाने के लिए लगातार गवर्नर से अपील कर रहा है, लेकिन तभी गवर्नर चिल्लाते हुए रिक को लायड कहता है ताकि सभी को लगे कि रिक बुरा आदमी है और कटाना से हर्षल का गला काट देता है। इसको देख प्रिजन में मैगी, बेथ और बाकी सभी बुरी तरह रोने लगते हैं और ये देख रिक ओपन फायर कर देता है जिससे दोनों ग्रुप में फायरिंग होने लग जाती है। फायरिंग के बीच लिली मेगन की बॉडी को लेकर आती है। गवर्नर मेगन की बॉडी को अपने हाथों में लेता है और मेगन के हेड पर शूट कर देता है। मेगन के मरने के बाद गवर्नर को अब इस प्रिजन का कोई भी यूज नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली अब टूट चुकी है और अब गवर्नर को किसी को भी सेफ नहीं रखना। इसके बाद गवर्नर ऑर्डर देता है कि प्रिजन में सभी को मार दे ताकि वो अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकाल पाए और वो एक बदला भी ले सके, और टैंक से प्रिजन की वॉल तोड़ते हुए सभी अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टैंक आगे बढ़ता है और इसके साथ ही बाकी सारी गाड़ियां भी प्रिजन की फेंस को तोड़ते हुए गोलाबारी करते हैं। इधर रिक गवर्नर को पीछे से आकर पकड़ लेता है और दोनों की जबरदस्त फाइट होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि प्रिजन के बाकी मेंबर्स एक बस में बैठ जाते हैं ताकि वो सेफली वहां से भाग सके और मैगी भी ग्लेन को सेफली बस में बैठा देती है क्योंकि ग्लेन अभी भी काफी ज्यादा बीमार है। तभी मैगी को वापस जाना पड़ता है ताकि वो अपनी बहन बेथ को लेकर वापस आ सके। मैगी बॉब और साशा के पास जाती है बेथ का पता लगाने के लिए, लेकिन तब तक बस वहां से निकल जाती है क्योंकि उस पर फायरिंग हो रही थी और ग्लेन भी बस के साथ ही शायद निकल जाता है। इसी समय बॉब के शोल्डर में गोली लग जाती है और ये तीनों वहां से भागते हैं। इधर टायरीस के ऊपर अलीशा और एक सोल्डर फायरिंग कर रहे होते हैं
जो कि गवर्नर की तरफ से थे, और तभी पीछे से दो बच्ची लिली और मीका आ जाती है और शॉकिंगली ये गवर्नर के लोगों को मारकर टायरिस को बचा लेती है। इसके बाद सभी बच्चे प्रिजन की ओर भागते हैं और टायरिस उनके पीछे जाता है ताकि उनको बता सके कि हमारे दूसरी तरफ सेफ स्पेस है, क्योंकि अब प्रिजन तबाह हो चुका है। इधर हम गवर्नर और रिक को देखते हैं जो कि अभी तक लड़ रहे थे और काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं। गवर्नर रिक के ऊपर हावी हो चुका था और रिक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से मिशॉन गवर्नर के सीने में अपना कटाना घुसा देती है और गवर्नर को वहीं मार देती है। इधर हम डेल को देखते हैं जो कि टैंक को ग्रेनाइट से उड़ा देता है और आखिर में मिच को भी मार देता है, और इसी के साथ गवर्नर के साथ उसके सारे मेंबर्स मारे जाते हैं। इसके बाद डेल बेथ को देखता है और उसको वहां से लेकर निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि रिक काफी बुरी हालत में है और उसके पैर में भी गोली लगी हुई है। रिक किसी तरह अपने बेटे कार्ल को ढूंढता है और उसके बाद दोनों जुडिथ को सर्च करने लगते हैं। तभी इनको जुडिथ का बेबी कैरियर दिखता है जो कि खून से लथपथ था, और ये देख दोनों बुरी तरह रोने लगते हैं और अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। मीनवाइल हम गवर्नर को देखते हैं जो तभी वहां लिली आ जाती है। लिली गवर्नर को हेड पर शूट कर देती है और उसे जान से मार देती है। एपिसोड के लास्ट में हम रिक और कार्ल को देखते हैं जो कि प्रिजन से दूर जा रहे थे। रिक लगातार कार्ल से कह रहा था कि डोंट लुक बैक, कार्ल जस्ट कीप वॉकिंग। अब ये जानना इंटरेस्टिंग है कि क्या रिक का ग्रुप वापस उसे मिल भी पाएगा, क्योंकि इन लोगों का घर यानी कि सबसे सेफ जगह प्रिजन अब तबाह हो चुकी है और सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जा चुके हैं, और आखिर अब ये लोग कहाँ मिलेंगे। इन्हीं सवालों के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें दिखता है कि गवर्नर के अटैक में प्रिजन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। सभी सर्वाइवर्स वहां से अपनी जान बचाकर भाग चुके हैं और एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तभी हम मिशॉन को प्रिजन के बाहर देखते हैं जो कि अपने लोगों को ढूंढ रही थी। मिशॉन देखती है कि डॉक्टर हर्शल का रीएनिमेट सर पड़ा हुआ है जो कि गवर्नर के हाथों पिछले एपिसोड में ही मारे गए थे। इसके बाद मिशॉन अपनी कटाना से डॉक्टर हर्शल के सर को भी मार देती है, और साथ ही मिशॉन ने अपनी सुरक्षा के लिए 2 ज़ॉम्बीज के हाथ और जॉ काट दिए थे ताकि वो उनको अपना पेट ज़ॉम्बी बनाकर रख सके और कोई दूसरे ज़ॉम्बीज उस पर अटैक ना करे। इधर रिक और कार्ल प्रिजन से दूर जा रहे हैं और रिक काफी ज्यादा घायल हो चुका है। रिक कार्ल से कहता है कि हमें काफी सप्लाईज ढूंढनी होंगी और रहने की जगह भी। कुछ देर बाद इनको एक बार दिखता है जहाँ इनको कुछ खाना मिल सकता था। ये दोनों अंदर जाते हैं और इनको एक अकेला ज़ॉम्बीज पड़ा हुआ मिलता है। रिक चाहता है कि वो उसको कुल्हाड़ी से मारे, काफी ज्यादा वीक हो चुका है और ज़ॉम्बी को नहीं मार पाता, और इसी समय कार्ल अपनी गन से ज़ॉम्बीज को शूट कर देता है। इसके बाद ये दोनों सारी जरूरतों की चीजें लेकर वहां से निकल जाते हैं। इधर मिशॉन को रिक और कार्ल के पैरों के निशान दिखते हैं जो कि प्रिजन से दूर जा रहे थे, लेकिन मिशॉन को ये नहीं पता कि ये निशान है किसके। इसके बाद सीन चेंज होकर कार्ल और रिक पर आता है जहाँ ये दोनों एक एबेंडेंट घर में रुकने का फैसला करते हैं। ये दोनों एक रूम को सिक्योर करते हैं ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। इसके बाद रिक मिरर में देखता है कि उसको काफी ज्यादा चोट लगी हुई है और एक पैर में गोली भी लगी हुई है। फिर सीन चेंज होकर मिशॉन पर आता है जहाँ वो रात कार में शेल्टर लेकर बिताती है और सपना देखती है कि अपनी फैमिली का, जहाँ उसको छोटा बेटा है और साथ में बॉयफ्रेंड माइक है और फ्रेंड भी है, और ये सीन एपोकलिप्स से पहले का है। बट उसका सपना नाइटमेयर में बदल जाता है जहाँ माइक और फ्रेंड ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं, और शॉक होकर मिशॉन की आंख खुल जाती है। इसके बाद सीन चेंज होकर अगले दिन पर आता है जहाँ कार्ल सुबह उठता है और ब्रेकफास्ट करता है, लेकिन रिक अभी तक अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। रिक काफी टाइम होने के बाद भी नहीं उठता। इस पर कार्ल रिक को उठाने का ट्राई करता है और कार्ल जोर जोर से चिल्लाता है और इसी से कुछ ज़ॉम्बीज बाहर गेट पर अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद कार्ल 2 ज़ॉम्बीज को किसी तरह से घर से दूर ले जाता है और किसी तरह उनको मार भी देता है। इसके बाद कार्ल वापस आता है और देखता है कि रिक अभी भी अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, और कार्ल रिक को ब्लेम करने लगता है कि उसकी लीडरशिप में ही खोट थी, उसके कारण उसकी माँ और उसकी बहन मारे गए, और इस बात से कार्ल काफी ज्यादा टूट चुका है। और साथ ही कार्ल कहता है कि वो खुद को सेफ रख सकता है और उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। यहाँ कार्ल के पास दिमाग नहीं है क्योंकि रिक के कारण ही जो जिंदा बचे हैं वो जिंदा है, वरना ये जिंदा भी नहीं होते। खैर कुछ देर बाद कार्ल सप्लाई ढूंढने अकेला ही निकल जाता है और ये एक घर में सप्लाई ढूंढता है। सडनली एक रूम में कार्ल के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है और कार्ल किसी तरह अपने आप को दोबारा बचाता है। अब सीन चेंज होकर मिशॉन पर आती है जहां वो जंगल में इधर उधर घूम रही है और उसके आसपास कई सारे ज़ॉम्बीज भी हैं, और फिर मिशॉन को गुस्सा आ जाता है और वो सभी ज़ॉम्बीज को मार देती है और साथ ही अपने पेट ज़ॉम्बीज को भी। इसके बाद मिशॉन वापस उसी जगह पर आती है जहां मिशॉन को रिक और कार्ल के पैरों के निशान दिखे थे, और उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए वो निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कार्ल को जो कि सप्लाई लेकर वापस आ गया है और रिक के पास जाकर बैठता है। तभी रिक को होश आ जाता है और कार्ल को लगता है कि रिक मरकर रीएनिमेट हो रहा है। कार्ल अपनी गन निकालकर शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी रिक कार्ल का नाम बोलता है जिससे कि पता चलता है कि रिक मरा हुआ नहीं है। इसके बाद रिक कार्ल से माफी मांगता है उसके बुरे बिहेवियर के लिए, और रिक साथ ही देखता है कि कार्ल अकेला ही सर्वाइव कर सकता है और अब से कार्ल मैच्योर हो चुका है
इधर मिशॉन रिक और कार्ल के निशानों पर आगे बढ़ते हुए उनके नेबरहुड तक पहुंच गई है। मिशॉन विंडो से रिक और कार्ल को देखती है और रोने लगती है और इसके बाद मिशॉन डोर पर नॉक करती है, जिसके बाद रिक डोर होल से देखता है और हंसने लगता है और कार्ल से कहता है इट्स फॉर यू। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। एपिसोड 10 स्टार्ट होता है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं जहां बेथ अपने डायरी की बातें पढ़ रही है, जो तब की है जब ये लोग प्रिजन में आए थे, इस उम्मीद में कि यहाँ अब सब सेफ रहेंगे। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि बेथ डेरिल के साथ है और ये दोनों जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। रात में ये दोनों कैंप फायर भी लगाते हैं और बेथ डेरिल से कह रही है कि हमें अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स को भी ढूंढना होगा। अगली सुबह ये दोनों बाकी लोगों को ढूंढने निकल जाते हैं और तभी इनको किसी के फुटप्रिंट दिखते हैं और साथ ही ह्यूमन ब्लड भी, जो साइन है कि किसी के ऊपर रिसेंटली ही ज़ॉम्बी अटैक हुआ था। थोड़ी देर चलने के बाद इनको एक रेलवे ट्रैक दिखता है जहां इनको कुछ ज़ॉम्बीज किसी इंसान की बॉडी को खाते हुए दिखते हैं। इसके बाद ये दोनों उन ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। सीन चेंज होकर लिजी और मीका पर आता है जहां ये दोनों जंगल से जा रही थी और इनके साथ टायरिस भी है। और तभी हम देखते हैं कि टायरिस एक बच्चे को लेकर जा रहा था और ये और कोई नहीं बल्कि रिक की न्यू बॉर्न बेबी थी। लेकिन वहां रिक और कार्ल समझ रहे थे कि जूडिथ तो मारी गई। सोचो जब ये जूडिथ को देखेंगे तो कितना खुश होंगे। रात होने पर ये लोग रिलैक्स करने रुकते हैं और टायरिस बेबी को फीड भी करवाता है और इसके बाद इनको वहां से जाना पड़ता है ज़ॉम्बीज़ की आवाज सुनकर। अगली सुबह जंगल में घूमते हुए टायरिस को कुछ दूरी पर किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज आती है। टायरिस जूडिथ को लिजी और मीका के पास छोड़कर इन्वेस्टिगेट करने चला जाता है और कुछ दूर जाकर देखता है कि दो आदमी ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे। टायरिस इनकी मदद करता है और ज़ॉम्बीज़ को मारता है, बट ज़ॉम्बी उन दो आदमी को काट लेते हैं और एक को वहीं मार देते हैं। इधर लिजी और मीका के पास भी ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे और मीका ये देख गोली चला देती है जो टायरिस सुन लेता है। लेकिन टायरिस अभी भी यहाँ ज़ॉम्बी को मार रहा था और इसके बाद टायरिस सभी ज़ॉम्बी को धड़ल्ले से मार देता है और पीछे से टायरिस को कोई आवाज़ देता है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि कैरल है, जिसने उन तीनों बच्चों को सेफली बचा लिया। इसके बाद इन्हें एक बंदा दिखता है जो कि बिटन था। वो मरने से पहले बताता है कि इस रेलवे ट्रैक को फॉलो करके तुम एक सेफ जगह पहुंचोगे जहां एक कम्युनिटी है और वो तुमको वहां रहने देंगे। अब सीन चेंज होकर मैगी पर आती है जो अपनी बहन और ग्लेन को ढूंढ रही है और उसके साथ बॉब और साशा भी थे। कुछ दूर चलने के बाद इनको एक रोड पर बस दिखती है और ये वही बस थी जिसमें प्रिजन के बाकी मेंबर्स भागे थे और इसी बस में मैगी ने ग्लेन को बैठाया था। पास जाकर ये तीनों देखते हैं कि बस में कई सारे ज़ॉम्बीज़ भरे हुए थे और मैगी साशा और बॉब को देखने के लिए कहती है कि इस बस में ग्लेन है भी या नहीं। इसके बाद साशा बस का इमरजेंसी डोर खोल देती है और इसके बाद ये सभी मिलकर उस बस के सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और मैगी ग्लेन और अपनी बहन बेथ को लेकर काफी ज्यादा डिप्रेशन में है। इसके बाद मैगी ग्लेन को देखने बस के अंदर जाती है और एक फंसे ज़ॉम्बीज़ को मार देती है और वो बैठकर रोने लगती है क्योंकि उसे वहां ग्लेन नहीं मिलता है। इधर हम फाइनली ग्लेन को देखते हैं जो कि प्रिजन के टूटे हुए वॉल के बीच में पड़ा हुआ है। इसका मतलब ग्लेन भी उस बस से उतर गया था मैगी को ढूंढने के लिए। जिसके बाद ग्लेन मैगी को जोर जोर से आवाज देता है लेकिन वहां उसकी सुनने के लिए कोई भी नहीं होता। इसके बाद ग्लेन सेल ब्लॉक में जाता है और वहां सभी जरूरत की चीजें उठा लेता है और साथ ही ग्लेन एक बॉडी आर्मर भी उठाता है और आर्मर को पहनकर ज़ॉम्बीज़ को पुश करता हुआ प्रिजन के बाहर निकल आता है। अब वहां से भागते हुए ग्लेन को प्रिजन की फेंस में पड़ी हुई टेरा दिखती है जो कि वहां डर कर बैठी हुई थी। ग्लेन टेरा के पास जाता है और उसकी गन चेक करता है और देखता है कि टेरा ने एक भी गोली नहीं चलाई थी उसके ग्रुप के ऊपर। इसके बाद ग्लेन टेरा को लेकर प्रिजन से भाग जाता है। भागते हुए दोनों उसी रोड पर पहुंचते हैं जिस रोड पर प्रिजन वाली बस खड़ी थी। इसके बाद टेरा ग्लेन को बताती है कि उसकी एक सिस्टर भी है जिसका नाम लिली है जो कि प्रिजन के बाहर ज़ॉम्बीज़ से झुंड के कारण अलग हो गई थी। टेरा बताती है कि हशल की डेथ हो चुकी है और ये सुन ग्लेन शॉक्ड। इसके बाद टेरा बताती है कि गवर्नर ने हमें तुम्हारे खिलाफ भड़काया था और कहा था कि तुम सब बुरे आदमी हो। जिसके बाद ग्लेन टेरा से हेल्प मांगता है कि मैगी को ढूंढने के लिए अब उसे उसके साथ ही रहना होगा। इसके बाद इन दोनों का पाला कुछ ज़ॉम्बी से पड़ता है और इसी समय ग्लेन कोलैप्स होकर गिर जाता है और टेरा बचे हुए एक ज़ॉम्बी को मारती है। तभी पीछे से एक मिलिट्री का ट्रक आता है और उसमें से 3 लोग निकलते हैं जिनका नाम अब्राहम, डॉक्टर यूजीन पॉटर और रोजीता था। और ये एपिसोड इसी सवाल के साथ यहाँ खत्म हो जाती है कि आखिर रिक के बाकी मेंबर्स मिलेंगे भी या नहीं। ये सभी काफी ज्यादा अलग हो चुके हैं और साथ ही आगे ये जानना दिलचस्प होगा कि अभी जो ये 3 लोग मिले हैं ये अच्छे लोग हैं या फिर बुरे। वैसे अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके किसी जबरदस्त ज़ॉम्बी मूवी को देख सकते हो। बाय।